जागा उत्तराखंडो उठानो भगत रहेंगे। उठा जागा उत्तराखंडो धन्यवाद कि आप लोग संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जो अभी तक मैं समझ पाया हूँ और जो भी कलाकारों ने, उनके दल नायकों ने अपनी कथा व्यथा सुनाई इस विभाग की वजह से कि वो किस तरह से अपना दल चला रहे हैं, और इसमें वास्तव में बड़ी शर्म की बात है। और मुझे बहुत दुख हुआ ये देख के कि कार्यक्रम कराने के बाद फिर सालों तक कलाकारों की पेमेंट नहीं हो रही। अब अगर आपके पास बजट नहीं है तो कार्यक्रम क्यों कराए, और कार्यक्रम कराए हैं, बजट है, तो उसका भुगतान क्यों रोका जा रहा है, ये भी क्लियर होना चाहिए। और मुझे तो, मैंने भी सरकारी नौकरी की है, मुझे तो लग रहा है कि ये ऑडिट भी होता है, नहीं होता है इसका। अगर ऑडिट होता तो निश्चित रूप से बात आती है कि इतने साल से आपने कैसे इनका पेमेंट रोका हुआ है। लेकिन ये तो विभाग के अधिकारी बताएंगे कि उनका ऑडिट होता है कि नहीं होता है उनके उसका। तो ये बड़ी शर्म की बात है। अब थोड़ा विभाग में अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अधिकारी कर्मचारी इंसान नहीं है। अगर इंसान है तो उन्हें सोचना चाहिए कि एक दल नायक किस तरह से अपने दल को दूर सुदूर ले जा रहा है, रास्ते भर उनको उनकी ज़रूरतें पूरी करके फिर जाके वो कार्यक्रम दे रहा है, किन परिस्थितियों में दे रहा है, और उसके बाद आप सालों तक उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो ये बड़ी शर्म की बात है। और मैं विभाग से तो यही कहना चाहूँगा कि वो अपना ढर्रा बदलें। ये ढर्रा उनको बदलना पड़ेगा और तुरंत कलाकारों की पेमेंट होनी चाहिए। कम से कम 1 महीने के अंदर कलाकार की पेमेंट होनी चाहिए तुरंत, ताकि वो आपके आगे के कार्यक्रम भी कर सके, अपने दल को वहाँ ले जा सके, ला सके। ट्रांसपोर्ट के जो खर्चे हैं, ये विभाग को एक मानवीय दृष्टिकोण भी रखना चाहिए। सरकारी नियम कानून अपनी जगह में है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण भी रखना चाहिए। उसके बाद एक रोस्टर के अंतर्गत ही कार्यक्रम दिए जाने चाहिए। मेरी भी अपनी एक सोच है कि किसी नेता के, मंत्री के, सीएम के कहने से आपने कार्यक्रम करवा देते हैं, और जो लिस्ट में हैं, जिनको आपने पास कर रखा है, जिनको आपने ग्रेड दे रखा है, उनका नंबर ही नहीं आ रहा। जैसे अभी मैठान जी ने कहा कि भाई डिमांड, अगर डिमांड पे करना है तो आप पहले एक डिमांड की सूची बना लीजिए और बाकियों को कहिए कि भाई आप घर जाइए, आपकी ज़रूरत है ही नहीं। डिमांडेड कलाकार रखोगे? हम डिमांडेड की ही रखते हैं संस्कृति विभाग में, बाकी लोगों की हमें आवश्यकता नहीं है, तो उनको अपने घर भेजें, बेचारा कहीं छोटा मोटा धंधा दूसरा काम करेंगे। लेकिन ये गलत परंपरा है, और इसके लिए एक अच्छे अधिकारी की ज़रूरत है जो अपने उच्चाधिकारियों के समझा सके कि अगर इस तरह से डिमांड एक व्यक्ति की होती रहेगी तो बाकी लोगों का क्या होगा। बाकी जो कलाकार हमने पास कर रखे हैं ऑडिशन में, जो टीमें हमने पास कर रखी हैं, इनके नंबर कब आएंगे। बहुत सारे कलाकारों ने मुझसे ये बात भी कही है कि उन्हें आज तक पास होने के बाद आज तक कोई कार्यक्रम नहीं मिला, नहीं दिया गया। और अभी वो शिवानी भी ये बात कह के गई है। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं अपने आप को, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। अभी भाई के आंसू भी निकल पड़े कि वो उन्होंने किस ढंग से वो दल चला रहे हैं और किस ढंग से वो उसको अपने सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर आपने उन्हें पास किया है, विभाग ने अगर उनको पास किया है, तो उसका नंबर भी आना चाहिए, एक रोस्टर होना चाहिए। उस रोस्टर की समीक्षा मुझे नहीं लगता कि कभी डायरेक्टर उस रोस्टर को देखते भी होंगे कि एक कलाकार जो बरसों से बैठा हुआ है इंतज़ार में कार्यक्रम के, लेकिन उसे कार्यक्रम नहीं मिल रहे हैं, और किसी को लगातार कार्यक्रम मिल रहे हैं,
तो ये बात भी देखी जानी चाहिए और अधिकारियों को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि हर कलाकार को समय समय पर उसको कार्यक्रम दिए जाने चाहिए। और ये संघर्ष किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये संघर्ष विभाग की व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए। इस विभाग में, संस्कृत विभाग में व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हों, बेहतर हों, सभी कलाकारों को प्रॉपर ढंग से काम मिले और कलाकार भी खुश रहें और उन्हें समय पर उनका जो पारिश्रमिक है वो दिया जाए, ताकि वो आगे और उसे अपने काम को और बेहतर करने का उत्साह उसके अंदर बना रहे। तो ये बहुत सारी इसमें आप लोगों ने इसमें लिखा है, डिमांड इसमें लिखी हुई है। और ऑडिशन की बात जो है तो वो उस पर मैं थोड़ा सा मेरा सोचना लगा है, ऑडिशन तो होने चाहिए, उसके बिना तो फिर सारी भीड़ आ जाएगी, क्योंकि गाना तो हर आदमी जानता है, नाचना भी हर आदमी जानता है, लेकिन एक फॉर्मेट के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो ही आपको उसमें रखा जाएगा। आपके पास अगर संस्कृति कल्चर से जुड़ी हुई बातें हैं, गाने हैं, नुक्कड़ नाटक हैं या जो भी नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, पारंपरिक गीत संगीत है, तो वो लोग ही इसमें आना चाहिए, वरना एक सारी भीड़ आ जाएगी, हर कलाकार कहेगा मैं भी कलाकार, मैं भी कलाकार। ऐसा ही पत्रकारों के साथ भी होता है। हर पत्रकार जिसने कभी ज़िंदगी में एक खबर भेजी होगी वो भी कहता है मैं भी पत्रकार हूँ, अपनी गाड़ी में प्रेस लिख के चलता है। तो वहाँ भी समस्याएं आती, मैं सूचना अधिकारी रहा हूँ, तो वहाँ भी ये समस्या आती है कि हर आदमी कह रहा है मैं तो पत्रकार हूँ। अब उसके लिए फिर उसके संपादक से वो मांगा जाता है। तो यहाँ भी अगर कोई कलाकार है और वास्तव में उसके अंदर ये चीज़ें हैं तो वो ऑडिशन से ही पता लगेंगे, और कोई तरीका है तो आप लोग सोचिए, बताइए और उसको रखिए। आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये इनका ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है। ऑडिशन है, जिन्होंने अप्लाई किया है वो ऑडिशन उनको देना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। ये एक बात भी अलग है कि आप निर्णायक कौन कैसे लोगों को रख रहे हैं, इसमें ये बात भी आती है कि क्या वे लोग कल्चर के बारे में कितना जानते हैं, वो लोग अपनी संस्कृति के बारे में कितना जानते हैं, उस क्षेत्र के लोगों की संस्कृति के बारे में कितना उनकी जानकारी है। ऐसे लोगों को निर्णायक रखा जाना चाहिए, ये बात भी अपनी जगह में है। लेकिन बिना इम्तिहान दिए पास होना अच्छी बात भी नहीं है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन सही चुनाव हो, सही चयन हो, बेहतर से बेहतर छांटे जाएं उसमें। ये तो इसमें थोड़ा सा मैं अलग से सोच रहा हूँ। और ये सांस्कृतिक नियमन केंद्र मानदेय वृद्धि तो होना ही चाहिए। उस मीटिंग में एक बार मैं भी था जब 400 रुपया यहाँ पे मान दिया जा रहा था कलाकारों को, तो उस मीटिंग में मुझे भी गलती से इन्होंने बुला दिया, तो मैंने भी ये मुद्दा रखा कि ये तो बहुत कम है, ये अन्याय है कलाकारों के साथ। तो शायद थोड़ा बहुत उन्होंने पूरा बढ़ाया है, लेकिन ये भी बहुत कम है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।